ओम नमस्ते। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने इससे पहले वाली क्लास में आप लोगों को कृषि के बारे में बताया था। कृषि के प्रकार बताए हुए थे, इससे ही संबंधित है चूँकि ये टॉपिक फसल चक्र। ठीक है, तो कृषि क्या है, एक बार मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। किसी कृषि मिट्टी की जुताई कर फसलें उगाने, पौधों को विकसित करने और पशुओं को पालने की एक कला और विज्ञान को क्या कहेंगे हम, या एक तरीका है। ठीक है, कृषि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव जीवन के लिए भोजन और औद्योगिक उपयोग के लिए कच्चे माल की प्राप्ति। अच्छा, तो ये सब किस पे निर्भर करता है? फसल चक्र। अब ये सब चीजें हैं, कृषि है, किस तरीके से चलती है, तो इसी को हम फसल चक्र कहेंगे कि मौसम के हिसाब से कौन सी फसल किस ऋतु में की जाएगी, तो इसको क्या कहेंगे हम? फसल चक्र कहेंगे। तो इसको देखते हैं जहाँ से हमारा प्रश्न आता है। टू द पॉइंट हम इसको करते हैं। देखिए, 3 कैटेगरी में बांटा जाता है इसको: खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। तो खरीफ की फसल की बुवाई कब की जाती है? जून जुलाई महीने में की जाती है, जो बरसात का मौसम होता है। ठीक है, बरसात के मौसम में। और कब कटाई होती है? अक्टूबर नवंबर में, दिवाली के आसपास। और ये आप कह सकते हैं कि जो हमारे उधर धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, उड़द है, कपास है, मूंगफली, ये कब कट रहे होते हैं? उस समय ही कट रहे होते हैं। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर में इसको क्या किया जाता है? इसकी कटाई की जाती है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? खरीफ की फसल के इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? तो आपको फोकस करना है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कपास मूलतः किस मिट्टी में पैदा किया जाता है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मिट्टी। तो आप लोग इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी मैं बता रही हूँ इस चीज़ को, आपका जो जलवायु वाला चैप्टर आएगा या मिट्टी वाला जिसमें टॉपिक है, तो उसमें मैं बताऊंगी कि मिट्टियों के क्या प्रकार होते हैं और भारत के किन किन क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग है, वहाँ से क्वेश्चन बनता भी है। ठीक है, रिलेट करके ही बनता है। रबी की फसल की बुवाई अक्टूबर से नवंबर महीने में की जाती है। आप देखते हैं दिवाली के बाद जो बुवाई की जाती है इनमें आता है गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है, मटर है, मसूर है। और कटाई कब की जाती है इसकी? मार्च और अप्रैल में। आप लोग देखते हैं जब होली का टाइम होता है तो उस समय लहरा हरे हरे क्या फसल लहरा रही होती है उसमें खेतों में, और हम लोग क्या करते हैं? जौ को काट के लेके आते हैं बाली को, किसमें? होलिका में डालने के लिए। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे पढ़िएगा जैसे कोई इंटरेस्टिंग विषय है और दिमाग में भी सेट हो जाए, उदाहरण पूछा जाएगा। वो बच्चे अमूमन गलत कराते हैं इस चीज़ को कि रबी की फसल की कौन कौन से उदाहरण? गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर और मसूर। ठीक है, जायद की फसल पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कब बोई जाती है? फरवरी और मार्च में बोई जाती है, और आपकी मार्च, अप्रैल, मई, जून तक ये 2-3 महीने में रहती है। जैसे कि तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, लौकी है, तोरई, भिंडी है। जो देसी चीज़ें होती हैं वो यहीं पे होती हैं, बस खीरा तो ये किसी भी सीजन में मिल जाता है आजकल, और फिर भी इसका जो मूल मौसम है वो यही वाला है। ठीक है, तो इसको हम जायद की फसल में रखते हैं, खीरे को। तो आप लोग यहाँ से अपने कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपका पक्का है। ठीक है, और आता ही आता है, क्योंकि 20 क्वेश्चन बोर्ड के उसमें आते हैं। बोर्ड में तो आएगा ही, किसी भी एग्जाम में आप आगे के लिए भी जाएंगे तैयारी करके, प्रिपरेशन करके, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, आपके अगर ये खाका तैयार है, आपके माइंड में सेट है कि हमने फसलें पढ़ी है, फसल चक्र पढ़ा है, उसमें ये डायग्राम था और इसमें ये फसल आती है, इस ऋतु में होती है, तो आपका ये कॉन्सेप्ट गड़बड़ नहीं होगा। ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें अगर दिमाग में एक बार सेट हो जाती है तो फॉर एवर के लिए होती है। ठीक है, तो आप लोगों का एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आप लोग अच्छे से कर लें। ओके, धन्यवाद।